तुम्हारे नए पैटर्न के हिसाब से काव्यांश में एक जिस टाइप की मैंने एक्सप्लेनेशन तुम्हें दी है ना, उसमें मैंने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है। जो तुम अपने आंसर्स में लिखोगे तो फुल नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे। इसके पीछे का कभी लॉजिक सोचने की कोशिश की है? टीचर को लगे कि वाह भाई ये तो पढ़ के आया है। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्साह को दिल से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें तुम्हें ऐसे ऐसे डेफिनेशन, ऐसे ऐसे भाव बताऊंगा कि ये वीडियो, ये चैप्टर तुम्हारे डायरेक्ट दिल में उतर जाएगा और फिर कभी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिटरेचर को फील करके पढ़ोगे तो लिटरेचर तुम्हें बहुत कुछ देगा, ठीक है? सिर्फ नंबर ही नहीं, बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाला है लिटरेचर से। जीवन जीने का तरीका तुम लोग को लिटरेचर से मिल रहा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से, आराम से बैठ कर देखो। इसी वीडियो में तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, सारी चीजें करवा दूंगा। तो करना क्या है, चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को आराम से देखते रहो। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर उत्साह बाय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे इंडिया में हिंदी लिटरेचर के छायावाद के प्रमुख कवियों में एक है। छायावाद क्या होता है भैया? तो देखो, छायावाद बेसिकली ऐसी पोएट्रीज को कहा जाता है आसान भाषा में जिसमें हम लोग नेचर की बात कर रहे होते हैं, नेचर की सुंदरता की बात करते हैं, मानवीकरण करके हम लोग नेचर की सुंदरता को देख रहे होते हैं। उत्साह भी हमारी ऐसी ही एक कविता है। आओ देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या कौन कौन से भाव नीचे छुपे हुए हैं। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। घेर घेर मतलब होता है चारों ओर से, घोर मतलब होता है एकदम गहन तरीके से। क्या करना है? गगन को घेरना है, ठीक है? गगन मतलब आसमान। तो यहां पर कवि कह रहे हैं कि बादल गरजो और इस गगन को घेर लो। ओ धराधर, धराधर होता है, धराधर का मतलब होता है बादल, ठीक है? धरा मतलब होता है पानी, धर मतलब होता है धरने वाला। तो पानी को धरने वाले बादल आओ और इस गगन को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित मतलब होता है प्यारे प्यारे, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। काले घुंघराले मतलब होता है, काले घुंघराले जो बच्चों के बाल होते हैं ना, तो कवि कह रहे हैं कि तुम एकदम बच्चों के प्यारे प्यारे बाल, घुंघरालू जो बाल होते हैं उनकी तरह हो। और कैसे हो? बच्चों की कल्पना जैसे हो। जब भी तुम सोचने वाला इमोजी डालते हो तो ऐसे बादल नहीं बना देते हो? क्यों बनाते हो ऐसा? इसके पीछे का कभी लॉजिक सोचने की कोशिश की है? बादल कभी एक शेप में नहीं रहते, जैसे बच्चों के बाल भी एक शेप में नहीं रहते हैं, वो इधर उधर उड़क धुड़क होते रहते हैं। और उसके साथ साथ में जो बच्चों की सोच है वो भी कभी एक शेप में नहीं होती। बच्चों की प्यारी प्यारी सोच होती है और अलग अलग टाइप की सोच होती है। तो कवि कह रहे हैं कि तुम बच्चों के प्यारे प्यारे काले घुंघराले बालों जैसे हो, तुम बच्चों की सोच जैसे हो। और क्या है तुम में? विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि उर्मे मतलब विद्युत मतलब होता है बिजली और उर मतलब होता है दिल। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल में बिजली है। बादलों के दिल में बिजली होती ही है, कभी कभी कड़क भी जाती है। कवि नवजीवन वाले, यहां पर काव्य गलत हो गया है, यहां पर होगा कवि। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब इसको आसान तरीके से तुम लोग कैसे समझ सकते हो कि इसको एक साथ पढ़ो। विद्युत कवि उर्मे वज्र छिपा मतलब तुम्हारे दिल में वज्र छुपा हुआ है, तुम्हारे दिल में बिजली है। और दूसरा पार्ट क्या है? नवजीवन वाले, कवि नवजीवन वाले नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। एक तरफ हमारे कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे जो दिल है ना उसमें वज्र छिपा हुआ है, और एक तरफ कह रहे हैं कि तुम नवजीवन वाले कवि हो जो अपने समाज में लोगों को एक ऐसी कविता दे दो, नूतन मतलब होता है एक नई कविता दे दो, जिससे कि हमारे जो समाज है उसमें लोगों के अंदर उत्साह आ जाए। अब देखो, ये फर्स्ट पैरा पढ़कर तुम्हें लग रहा होगा कि ये कविता तो बादलों के ऊपर है, फिर इसका नाम उत्साह क्यों है? तो यार ये कविता सिर्फ बादलों के बारिश और बादलों का बखान करने के लिए नहीं है। इस कविता में हमें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो इतने महान कवि है ना कि वो हमें यहाँ पर उत्साहित करने के लिए ये कविता लिख रहे हैं। आजादी के टाइम पर जो हमारे लोग थे ना, जो एकदम परेशान थे अंग्रेजों से, उनसे लड़ने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए निराला जी ने ये कविता लिखी है। और यहां पर बादलों से वो गरजने के लिए कह रहे हैं, बरसने के लिए नहीं। वो कह रहे हैं बादल गरजो, जिससे कि ये जो सोई हुई जनता है हमारी वो जाग सके। तुम्हारे दिल में जो वज्र छिपा है ना, तुम्हारे दिल में ये जो बिजली है
वो गरजाओ जिससे कि जो हमारे सोए हुए लोग हैं वो जाग जाएं, वो उत्साहित हो सके। तुम एक कवि हो जो लोगों को नया जीवन देते हैं। कवि, पता है कवि का काम क्या होता है? इन कविताओं का काम क्या है? क्या जरूरत है लिटरेचर को पढ़ने की, क्या जरूरत है इन कविताओं को पढ़ने की? एक फेमस मूवी है डेड पोएट सोसाइटी, उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि वी डोंट रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज इट्स क्यूट, वी रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज वी आर द मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन रेस। हम लोग ह्यूमन इतिहास का एक हिस्सा हैं और हमसे पहले जो लोग जीकर गए हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को इन शब्दों में ऐसे पिरोया है कि आज हम लोग पढ़कर हमें एक उम्मीद की किरण मिलती है। हमसे पहले भी लोग, हमसे पहले ह्यूमैनिटी निराश हुई है, उन्होंने निराशा में उत्साह भरने के लिए अपनी कुछ कविताएं लिखी जिससे उन्हें उत्साह मिला और आज वो हमारे लिए अवेलेबल है। जब हम अपने जीवन में एक अनरियलिस्टिक सा गोल बनाते हैं तो कविता, जैसे कौन कहता है कि आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ऐसी कविताएं हमें मोटिवेट करती हैं उस अनबिलीवेबल अनरियलिस्टिक गोल को अचीव करने के लिए। तो वैसे ही हमारे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि बादल, ये जो सोए हुए लोग हैं उनको गरज कर जगाओ, उनको आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बोलो। तुम एक कवि हो, इनको एक ऐसी कविता दे दो, एक ऐसी नई नवेली कविता दे दो जिससे ये जाग जाएं, इनके अंदर उम्मीद फिर से आ जाए, इनके अंदर उत्साह फिर से आ जाए। आगे क्या कहते हैं कवि? विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल मतलब होता है बेचैन, ठीक है, 2 बार बेचैन मतलब बहुत ज्यादा बेचैन। उन्मन थे उन्मन, उन्मन मतलब होता है परेशान। कौन बेचैन और परेशान है? विश्व के निदाग के सकल जन। निदाग मतलब होता है गर्मी, ठीक है। तो ये जो विश्व के लोग हैं जो गर्मी से परेशान हो रहे हैं, या फिर कहें तो अंग्रेजों की जो ये ताप गर्मी भरी है जो शासन है, इससे जो परेशान हो रही है हमारी जनता है, जो परेशान है, बेचैन है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब इस लाइन का ना 2 मतलब है कि पहली बात तो ये नॉर्मल बादल का जो हमारा फेनोमेना है वो बता रहा है कि पता नहीं कहां से अचानक से बादल आकर घेर लेते हैं, ठीक है। आए अज्ञात मतलब अननोन जगह से तुम आ जाते हो, अपने हमारे आसमान को, हमारे गगन को घेर लेते हो। अनंत के घन, इसके 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग है कि अनंत बादल, घन मतलब हो गया बादल और अनंत मतलब हो गया, मतलब एक तरीके से अनगिनत बादल। बादल को तुम गिन थोड़े सकते हो, जब ऊपर आकर तुम्हारे सर पे बादल घेर लेते हैं तो तुम्हें पता नहीं चलता कि कितने बादल हैं। काफी सारे बादल मिलकर हमारे गगन को घेरते हैं। और यहां पर अनंत का मतलब हो सकता है भगवान, ठीक है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो अनंत अगर भगवान है तो यहां पर भगवान के जो बादल है वो अज्ञात दिशा से आकर हमारे गगन को घेर लेते हैं। तो इसकी 2 मीनिंग है। पहला कि यहां पर अनगिनत मतलब हो गए बहुत सारे बादल, या फिर भगवान के बादल ये आकर क्या करते हैं? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तप्त धरा मतलब तपती हुई जो धरती है, इसको जल से फिर शीतल कर दो, पानी से शीतल कर दो, आओ बादल गरजो, ठीक है। जो लोग उदास परेशान बैठे हुए हैं उन्हें जीवन जीने के लिए कोई नई कविता दो, उनके अंदर उत्साह जगाओ, बादल गरजो। तो ये थी हमारी प्यारी सी कविता। मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार बैक करके फिर से 1.5x पर देख सकते हो, उससे और जो तुम्हारे कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। आओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके तुम्हारे बाकी सारे डाउट कंप्लीट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं और फुल नंबर सिक्योर कर लेते हैं। तुम्हारे नए पैटर्न के हिसाब से तुम्हें काव्यांश में एक ये दे दिया जाएगा क्वेश्चन, एक अंश दे दिया जाएगा और उससे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। एक बार करके देखो तुमसे बनता है कि नहीं। घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? अलंकार अगर तुम्हें नहीं आता है क्योंकि तुम्हारे टीचर पढ़ाते नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत प्यारे तरीके से ट्रिक्स के साथ में अलंकार में पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़कर तुम यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो कि तुमसे बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं तुम्हें आंसर बता दूंगा, ठीक है। आओ इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर उत्साह कविता में कवि ने धराधर किसे और क्यों कहा है? धराधर कौन है ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। इस चोमू से क्वेश्चन के लिए तुम्हें अच्छे खासे नंबर मिल जाते बोर्ड 2024 में। जिस टाइप की मैंने एक्सप्लेनेशन तुम्हें दी है ना, उसमें मैंने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है। जो तुम अपने आंसर्स में लिखोगे तो फुल नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे।
ठीक है, एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। उत्साह कविता में कवि बादलों की तुलना काले घुंघराले बालों से क्यों करते हैं, इसको डिटेल में मैंने बताया है, पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो, तुम्हें ऑलरेडी इसका आंसर पता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में पता है, मैं अपने एक्सप्लेनेशन को बनाने से पहले 10 बार तुम्हारी एनसीईआरटी को पढ़ता हूं, और जो तुम्हारे पीछे वर्ड मीनिंग्स होते हैं ना, उसको भी मैं ध्यान रख के चलता हूं कि तुम्हें जो मीनिंग्स है वो इस तरीके से बताऊं कि जब तुम आंसर शीट में मेरी बातों को लिख कर आओ तो टीचर को लगे कि वाह भाई ये तो पढ़ के आया है। तो जो तुम्हें 10 बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए वो मैं पढ़ के तुम्हारे लिए उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन और प्रीवियस क्वेश्चन डिजाइन करता हूं। तो अगर तुमने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हिंदी में 100 में 100 गारंटी इसी चैनल से होगी। लास्ट ईयर तुम्हारे हजारों सीनियर्स पढ़कर 100 में 100 फोड़ चुके हैं, तुम भी फोड़ोगे, ये गारंटी है। ठीक है, उत्साह कविता के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, काव्य सौंदर्य कैसे लिखते हैं, क्या होता है, उसके लिए एक अलग से 9 मिनट का वीडियो बना दूंगा, अगर तुम्हें नहीं पता है तो आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले निराला जी हैं, वो छायावाद के बहुत फेमस कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, ये एक पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में ये जो कविता है वो गीत शैली में है, इसका तुम गाना गा सकते हो। ठीक है, और खड़ी बोली में हमारी ये भाषा थी, जो तुम लोगों ने देखा, तो ये खड़ी हिंदी बोली में तुम्हें ये देखने को मिली है। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं जो तुम्हें इस कविता के बारे में पता होना चाहिए। निराला जी मानवीकरण अलंकार का काफी यूज करते हैं, अनुप्रास अलंकार का काफी यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी है। और काव्य शैली को किस तरीके से लिखते हैं ये मैं तुम्हें 9-10 मिनट की वीडियो में बना दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। और जो मैंने बातें बताई वो यहाँ पर तुम्हें आंसर में लिखी मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ये हैं, उत्साह कविता क्रांति और बदलाव की कविता किस प्रकार है, किन्हीं 2 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। किस वजह से? क्योंकि कवि बादल को गरजने के लिए कह रहे हैं, बरसने के लिए नहीं। और दूसरा, वो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, लोगों के अंदर नया जोश, नई क्रांति की भावना लाना चाहते हैं, इसी वजह से वो बादलों को गरजने के लिए कहते हैं, बरसने के लिए नहीं। ठीक है, यहां पर तुम इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हो, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है कि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं, बरसने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं। पॉज कर एक बार पढ़ सकते हो, 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। टेलीग्राम पर हो तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर हो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, एमएसपी एजुकेशन चैनल को तुम जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्यारे प्यारे वीडियोस, प्यारे प्यारे फोटोज, प्यारे प्यारे स्टोरीज, प्यारे प्यारे रील्स, प्यारे प्यारी एक्सप्लेनेशंस देख सकते हो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्यारी प्यारी वीडियोस आती रहती हैं और हम लोग ऐसे मचाते रहते हैं, हम लोग फुल मार्क्स लाते रहते हैं, फोड़ते रहते हैं। तो आओ, कल्ट का हिस्सा बनो, टीम में आओ और 100 में 100 हिंदी और सोशल में लाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।